मेवात में एक बार फिर ब्रिजमंडल यात्रा निकाली जाएगी। जी हां, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं और सही सुन रहे हैं। ऐसी ही शोभा यात्रा या ब्रिजमंडल यात्रा या जलाभिषेक यात्रा निकाली जाएगी, जैसी यात्रा पिछले साल जुलाई में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद की तरफ से निकाली गई थी। जिस शोभा यात्रा के दौरान नुहू में एक बड़ी हिंसा हुई, जिसने पूरे मेवात को एक बड़ी मुसीबत में धकेल दिया था। एक बार फिर अब संकेत आ चुके हैं कि इस साल भी जुलाई के महीने में ही यात्रा निकाली जाएगी। और ये ऐलान एक बार फिर हिंदू संगठनों ने यानी विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की तरफ से किया गया है। जैसे ही 2024 में शोभा यात्रा की चर्चा सामने आई तो माहौल एक बार फिर गरमाने लगा है, जिसकी वजह से मेवात का प्रशासन पूरी तरह से चौकन्ना हो गया है। जुलाई 2023 में जब शोभा यात्रा के दौरान हिंसा भड़की तो हिंसा से पहले प्रशासन को वो उम्मीद शायद नहीं थी जो मेवात में उस दिन हुआ, जिसकी वजह से प्रशासन पर काफ़ी सवाल उठे और इस हिंसा में 6 लोगों की मौतें हो गई और इस हिंसा के कई आरोपी अभी तक जेल में बंद हैं। हालांकि फिलहाल पुलिस प्रशासन को इसके बारे में कोई सूचना नहीं दी गई है कि इस बार भी कोई शोभा यात्रा निकाली जाएगी, लेकिन बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों ने इस बार भी शोभा यात्रा निकालने की बात कही है। इस पर नुहू के डीसी धीरेन्द्र खड़गटा ने कहा है कि इसके बारे में अभी तक पुलिस प्रशासन को कोई सूचना नहीं दी गई है। जैसे ही कोई सूचना या अनुमति इसके बारे में ली जाएगी तो इसके बाद आगे का काम किया जाएगा। इस पर एसपी विजय प्रताप ने कहा है कि उनके पास अनुमति के लिए किसी तरह की कोई सूचना नहीं आई है। अगर इस तरह की कोई सूचना मिलती है या अनुमति ली जाती है तो यात्रा को शांति के साथ पूरी मुस्तैदी से निकलवाया जाएगा। प्रशासन इस बार किसी भी प्रकार की चूक नहीं होने देगा। इससे पहले जो हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण था। मेवात का भाईचारा हमेशा से रहा है और आगे भी रहेगा। प्रशासन इस पर बैठकर चर्चा करेगा और फैसला लेगा। लेकिन इसके बारे में अग्रवाल महासभा नुहू के जिला अध्यक्ष राजकुमार गर्ग ने बताया है कि इस साल भी साधु संत और हिंदू संगठनों के साथ मेवात में शोभा यात्रा निकाली जाएगी और ये यात्रा 22 जुलाई सोमवार को निकाली जाएगी, जिसे नुहू के नल्लड़ मंदिर से शुरू किया जाएगा और फिरोजपुर झिरका के शिव मंदिर से होते हुए पुनाहना के सिंगार गांव के मंदिर तक पूरा किया जाएगा। 31 जुलाई 2023 को मेवात में शोभा यात्रा के दौरान जो हुआ वो बहुत डरावना था। वो किसी भी हाल में नहीं होना चाहिए था। लेकिन याद रहे कि मेवात में किसी को भी, शायद पूरे मेवात के एक भी बच्चे को शोभा यात्रा से या किसी कोई धार्मिक यात्रा से कोई दिक्कत नहीं है। चाहे साल के बजाय हर महीने शोभा यात्रा निकलती रहे। लेकिन ये समझना होगा कि 31 जुलाई को शोभा यात्रा के दौरान जो हुआ वो क्यों हुआ। दरअसल साफ लफ्जों में अगर कहा जाए तो उस शोभा यात्रा का मकसद नुहू को दंगों की आग में भड़काना था, मेवात को हिंसा की आग में झोंकना था, जिसकी हिंदू संगठनों की तरफ से पूरी कोशिश की गई। ये समझना होगा कि शोभा यात्रा के दौरान हथियारों को लहराने की इजाज़त क्यों दी जाती है और शोभा यात्रा में हथियारों का क्या काम होता है। हिंदू संगठन और गौरक्षक मेवात को इस आग में धकेलना चाहते थे और उन्होंने अपना काम पूरा किया। हरियाणा सरकार ने हिंसा से पूरा फायदा उठाया और हिंसा के जिम्मेदार लोगों से कोई पूछताछ तक नहीं की गई। मुसलमानों को सीधा निशाना बनाया गया। मेवात के गरीब और मजदूर लोगों पर इसका सारा इल्ज़ाम डाल दिया गया। यहाँ गरीब मजदूरों के कारोबारों को उजाड़ दिया गया और उनके घरों को ज़मींदोज कर दिया गया। मीडिया ने इस मामले में अपने नफरती एजेंडे के तहत खूब टीआरपी बटोरी और मेवात को मिनी पाकिस्तान कहकर नेशनल टेलीविज़न पर पुकारा गया और जितना उनसे हो सकता था उस इलाके को बदनाम करने की पूरी कोशिश की गई। इस हिंसा में 6 लोगों की मौतें हुई। इनमें से 4 मौतें नुहू में हुई और 2 गुरुग्राम में हुई, जिसमें एक मस्जिद का इमाम भी शामिल था। बहुत सारे लोग इस हिंसा में घायल हुए और दर्जनों गाड़ियां जलाकर राख कर दी गई और इस हिंसा के बाद 61 मुकदमे दर्ज किए गए थे। इनमें कुछ मुकदमे यूएपीए के तहत लगाए गए थे और ये मुकदमे एक होमगार्ड और एक बजरंग दल के कार्यकर्ता की मौत की वजह से लगाए गए थे। इसमें फिरोजपुर झिरका से विधायक मामन खान को ज़बरदस्ती फंसाने की कोशिश की गई और इस हिंसा के असली मुजरिम मोनू मानेसर को बचाने की हर एक कोशिश की गई। मुसलमानों के घरों और दुकानों पर बुलडोज़र चलाए गए और कई इस हिंसा के बाद एनकाउंटर भी किए गए। ये सभी काम हरियाणा सरकार के इशारों पर प्रशासन ने अंजाम दिए।
लेकिन उम्मीद है इस बार इस तरह के हालात पेश नहीं आएंगे और शोभा यात्रा के नाम पर दंगा करने की नीयत से आने वाले लोगों से प्रशासन सख्ती से निपटेगा। शांति के साथ अगर शोभा यात्रा निकाली जाए तो उम्मीद है इस तरह के हालात हरगिज पेश नहीं आएंगे। लेकिन शोभा यात्रा के नाम पर मुसलमानों को उनके घरों के सामने गालियां दी जाएंगी और उनकी आंखों के सामने उन्हें हथियार दिखाए जाएंगे, तो इसका मकसद साफ लगता है कि वो शोभा यात्रा या कोई धार्मिक यात्रा नहीं बल्कि हिंसक यात्रा है। लेकिन इस पूरे मामले पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें।